घर का, न समाज का, किसी का जिन्हें विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं। बोले अगर ये सुखी रह सकते हैं तो इनको सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करनी चाहिए, जिससे इनकी निवृत्ति के लिए ईर्ष्या, घृणा, असंतुष्टता, ये सारी वस्तुओं का अगर शमन करने के लिए कोई स्थान है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान। इसलिए जाओ, इनके लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ का सुंदर सा अनुष्ठान करो, तभी इनकी मुक्ति होगी। जैसे ही कहा, अब तो गोकर्ण जी सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करते हैं। अब सोचा इधर प्रेत योनि में है, अब प्रेत बैठे कहाँ, क्योंकि उसका जो रूप है वो वायु रूप है। अब भूत प्रेतों का कोई आकार तो है नहीं, अब प्रेत बैठे कहाँ, तो इसलिए देखा कि बगल में एक सप्त ग्रंथि 7 गांठ का एक बांस रखा था। उस बांस, पोला बांस में सोचा इसमें बैठ जाएंगे तो हवा का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अगर हवा आ जाती तो प्रेत यहाँ से उड़ के वहां पहुंचेगा, कथा में विघ्न होगी। इसलिए वो बांस की ग्रंथि में जाकर के बैठ गया। प्रथम दिवस की कथा गोकर्ण जी सुनाते हैं। प्रथम ग्रंथि विभेदनम, मतलब भक्ति जागृत हो जाती है। दूसरे दिन की कथा श्रवण कराते दूसरी ग्रंथि विभेदनम। इस प्रकार से 7 दिन तक एव मुक्ताययो सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तना। अब जैसे ही सप्त ग्रंथि विभेदन होता है, सुंदर सा विमान आता है, और विमान आकर के जैसे ही गोकर्ण कथा श्रवण कराते, धुंधकारी के लिए विमान आया जान करके सारे नगरवासी, ग्रामवासी खड़े हो जाते हैं, और गोकर्ण के सन्मुख से वह विमान पर विराजमान होकर के धुंधकारी जैसे ही स्वर्ग धाम जाने लगता है। अब तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई रुको तो सही, तुम कौन हो? आज जैसे ही कहा, भगवान के पार्षद कहने लगते, अरे भैया गोकर्ण, मैं पार्षद हूँ, और इसने 7 दिन भगवान की सुंदर सी कथा श्रवण की है, तो मैं इसके लिए विमान लेकर के आया हूँ। गोकर्ण ने कहा, तो ये बताओ इसके लिए ही विमान लेकर के क्यों आए? कथा तो और लोगों ने भी सुनी, इतने ग्रामवासी बैठे, इन सभी ने कथा श्रवण की, तो इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? जैसे ही कहा, आज वह पार्षद कहने लगे, हे गोकर्ण जी, कथा तो श्रवण की है, लेकिन कथा श्रवण करने में भेद है। बोले कैसा? बोले जी, तन से तो यहाँ रहते हैं कथा में, लेकिन मन से कथा में नहीं रहते। किसी ने आध घंटा कथा सुनी, किसी ने 1 घंटा कथा सुनी, किसी ने कथा का सारी सार सुना। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, चेला सामने बैठा बड़े भाव से कथा सुन रहा था। अच्छा, गुरुजी का भाव था कि नेत्र बंद करके कथा कहते थे। भाई भाव तभी बनता है, तो नेत्र बंद करके जैसे ही अंतर्मुखी होकर के कथा कहते। आपने देखा वो राम भद्राचार्य जी बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान कथा वक्ता है, लेकिन उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, और पूरे ग्रंथ उन्हें कंठस्थ, सुंदर सुंदर से श्लोक उन्हें याद है। अब नेत्रहीन होते हुए भी इतना ज्ञान, कहने का तात्पर्य उनके बाहर के चक्षु नहीं है, लेकिन अंदर के चक्षु है। वो वही जिस कथा को कहते वो हृदय से कहते हैं, इसलिए उन कथा में आनंद आता। तो पंडित जी का भी मन था, वो नेत्र बंद करके भाव के साथ कथा कह रहे थे, चेला सुनता रहा। अब सुनते सुनते शाम हो गई। आरती होने के पश्चात गुरुजी ने पूछा, कहो बेटा कथा में आनंद आया, कैसा लगा? अरे महाराज बहुत अच्छा, लेकिन एक शंका मन में सुबह से ही है। गुरुजी ने पूछा, ऐसी क्या शंका है, बताओ। गुरुजी आप बुरा न माने तो कहें,
अरे बिल्कुल बताओ क्या बात है। अरे कोई शंका कथा में आती है? अरे परीक्षित जी का स्वभाव है पूछना। बताओ क्या शंका है? अगर हमारे पास उस प्रश्न का उत्तर होगा तो मैं अवश्य दूंगा। तो चेला ने कहा गुरु जी ये बताओ, आप सुबह से राम कथा श्रवण कराए थे, मेरी समझ में ये नहीं आया कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था। गुरु जी ने कहा बहुत सुंदर बेटा, तुम्हें दिन भर कथा हो गई सुनाते सुनाते, तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। बेटा न राम राक्षस थे न रावण राक्षस, तो हम थे जो तुम्हें इतनी देर से कहने के बाद अगर असर नहीं हो रहा, तो कहने का तात्पर्य कथा श्रवण करने का फल है। तो हमारे अंदर जितनी एकांत, पहले तो कथा के लिए स्थान, कान और मन, सुंदर सा स्थान हो, देखो कितना बढ़िया, कोई इधर उधर की वातावरण नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, बढ़िया सुधा आनंद कथा बस रही। तो स्थान, फिर कथा में कान, कान भी तो कथा में ही हो। अब कान इधर उधर लगे, कोई हमारी बुराई तो नहीं कर रहा है, तब अगर इधर उधर कान लगे रहेंगे तो कथा में कहां से ध्यान रहेगा। और फिर मन भी कथा में हो। अब मन इधर हुआ क्योंकि चंचला ही मना कृष्ण, भगवान गीता कहते हैं सीता में कि सबसे अगर कोई चंचल है कि मन की गति जाने नहीं कोई, मन की जो गति है कोई नहीं जानता। कहो यहाँ बैठे और कहो उरई के छुटकू का चाट याद आने लग जाए, ये मन है। तो ये मन इतना चंचल है, तो भगवान कहते अर्जुन चंचला ही मना कृष्णा, अगर तुमने मन को एकाग्र कर लिया तो समझ लो सबको जीत लिया। अब देखो महाभारत में भगवान कार्य क्या है, सारथी बने हुए, ठीक, और सारथी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है कि यज्ञ की रणभूमि में खड़े हुए। पहले तो सारथी बने, रथ की पूरी जिम्मेदारी कहीं पलट ना जाए, तो सारथी ये, और फिर सबसे बड़ी चुनौती के रण के मैदान में गोलाबारी हो रही भैया, धोखे से कहीं से छू गया तो खेल हो जाए। अब कोई एक दो तो योद्धा थे नहीं, इतना बड़ा कौरव जैसी अक्षोणी सेना जहां बाणों की वर्षा कर रही हो, तो जैसे बरसात में ये बूंदें पड़ती हैं, जब ओरे पड़ते तो देखा होगा, शायद है कि अगर फंस जाए ऐसे में खेतों में तो क्या हालत होगी, वैसे ही बाणों की वर्षा। उसके बीच में अपना रथ लिए अर्जुन का पूरा भार और अंगाई 10 घोड़े जो थे उनकी लगाम, सबसे बड़ों का कि 10 घोड़ों की हाथ में लगाम संभालना ऐसी खेल नहीं है। हम तो कर रथ पे एक ही घोड़ा बैठे तो डर लग रहा था रास्ता पर, तो जो 10 घोड़ों की लगाम पकड़े हो, और इसके बाद में गीता का ज्ञान। अब आप बताइए कितना बड़ा कार्य हो सकता है। अगर हम थोड़े भी काम हमसे पड़ जाए तो शाम के हम गुस्सा में लालटेन हो जाते, घर जाते ही घर में तांडव चालू, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, एकदम मैदान साफ, जैसे बहुत बड़ा काम करके आए, क्रोध के मारे लाल हो जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसी विषम परिस्थिति में खड़े होकर के गीता का ज्ञान देना किसी साधारण पुरुष के बस में तो नहीं है। और ज्ञान भगवान ने कब दिया, समझने वाली बात है। भगवान ने ज्ञान कब दिया अर्जुन को, जब 10 घोड़ा, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको जब लगाम लगा दी, जब हमारा मन होगा तभी जाएगा यज्ञशाला से बाहर, अगर हमारा मन नहीं है तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में लगाम है। उस समय गीता का ज्ञान भगवान, और जब 10 इंद्रियां आपके बस में होंगी तभी आपको गीता का सार समझ में आएगा।
आपने देखा होगा कि जैसे आपने डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से आपने दवा ली, डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे साथ, आपने डॉक्टर से दवा ली, कहा डॉक्टर साहब हमें फीवर है, तो डॉक्टर ने बुखार की आपको 2 टैबलेट लिख दी, बोले जाओ ये दवा 2 दिन खाना फिर बता। आप दवा लेकर के आए और दवा आप जेब में डाल लो और दवा खाओ नहीं, फिर इसके बाद में आप डॉक्टर के पास फिर जाओ, डॉक्टर साहब आपने कही थी मेडिकल से दवा ले लेना, दवा ले ली लेकिन आराम नहीं मिला। डॉक्टर क्या कहेगा? आपने दवा खाई है? अरे डॉक्टर साहब बस खाने ही भूल गए। तो जब दवा आप पान नहीं करेंगे तो क्या आराम मिल सकता है? वैसे ही जैसे आप कथा तो सुनते हैं लेकिन कथा के अनुकूल आचरण, कथा के अनुकूल विचार, कथा के अनुकूल अपने जीवन में यापन करना जब प्रारंभ करेंगे तब ये कथा असर करेगी। कहा कि शास्त्राण्यधीत्या पिबन्तु मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषा सवेद्वान्। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्तु मूर्खा। कहा शास्त्र को पढ़ लेने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। अरे अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, सारे ऋषि मुनि हो हल्ला मचाने लगे, अरे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो विद्वानों की सभा में कि शास्त्र को पढ़ने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है? बोले हाँ महाराज। बोले स्पष्ट करो। उन्होंने कहा करता कि शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्तु मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषा सविद्वान्। बोले आपको पता है कि सामने ये कांटा पड़ा है, अगर आप लात उस पर रखोगे तो लोग क्या कहेंगे आपको? बताइए, विद्वान कहेंगे। सामने अगर कांटा पड़ा है फिर भी आप पैर उस पर रख रहे हैं तो लोग आपको क्या कहेंगे? कितना मूर्ख है, सामने कांटा दिखाई दे रहा फिर भी पैर रखना है। जबकि आपको पता है ये कांटा पैर में लग जाएगा। वैसे ही बोले शास्त्र को पढ़ने से, साधना से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक उसके प्रति आप आचरण नहीं करोगे, शास्त्र को आप मानोगे नहीं, तब तक तो वो शास्त्र है। और अगर आपने शास्त्र को नहीं माना तो वही शस्त्र है। कहीं लिखा था कि अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। कारण बस वो कहीं से पहले का पन्ने का आधा टुकड़ा जो लिखा था वो झड़ गया, अब उसमें रह गया वेद पढ़ना पाप है। अब तो मूर्ख व्यक्ति के हाथ में वो वेद पढ़ना पाप लग गया। तमाम लोग आजकल धर्म पर कितनी छींटाकशी लोग करते हैं, सब अंधविश्वास है, उनके विचारों में सारी चीजें गलत दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में वो चीज लग जाती है। अब जैसे ही वो हाथ में लगती है वो तो जाता सबके पास, देखो महाराज इतनी बड़ी पुस्तक है, जब ग्रंथ में लिखा है वेद पढ़ना पाप है। अब तो जो भी पढ़े सबको लगे कैसा किसने लिख दिया, कैसा मूर्ख लेखक था, इसने वेद पढ़ना पाप लिख दिया। अब एकत्रित हुए वहां विद्वत समाज में वो ला करके वो प्रमाण रख लोग कहते हो वेद पढ़ा करो, वेद पढ़ा करो, इसमें लिखा वेद किसी का दिमाग ये नहीं गया कि इसके पहले भी कुछ होगा। एक बड़े बुजुर्ग संत इसमें ये लिखा है, इससे पहले ये जो कागज फटा है इसका आधा भी वो तो लाओ, वो कहाँ है? अब तो देखा रे हाँ ये तो बात सही है। अब ढूंढा गया, उसका दूसरा ग्रंथाकार मंगाया गया, जैसे ही ग्रंथ आया तो उसमें लिखा था अशौच अवस्था में वेद पढ़ना था। तो कहने का तात्पर्य वेद पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसके अनुकूल आचरण नहीं करेंगे।
आज वही श्रवण करने का विभेदन होने के कारण सबके लिए विमान नहीं आया। जैसे ही कहा गोकर्ण ने पुनः यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। इधर धुंधकारी विमान में आरूढ़ होकर के जैसे ही चला जाता है, गोकर्ण सुंदर सी कथा ग्रामवासियों को पुनः बिठा करके एकाग्र चित्त के कथा श्रवण करने लगते हैं। इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया। सभी लोग बोले राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय हो श्री राधे। क्षण क्षण भर वो नहीं छोड़ता, वो हमें एक क्षण भी नहीं छोड़ता, हम ही उसे छोड़ देते हैं। क्षण क्षण भर वो नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का। क्षण क्षण भर वो नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सभी लोग देखो हमारे दादा सब लोग बैठे हैं, कोई नहीं मुंह से बोल रहा। हाथ एक बार हाथ ऊपर उठा करके कम से कम अपनी अर्जी लगा दो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया
गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, उसी का है, ये सब खेल उसी का। निर्धन धनी धनी हो निर्धन कैसा भी हो, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ बदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी, समझदार भी समझ सकेला। ये साधारण जीव क्या, हम जीव क्या उनकी महिमा को जानेंगे। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जो हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते वो खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, जी महाराज की जय। आज से गौकर्ण के द्वारा धुंधकारी का उद्धार होता है। जैसे गौकर्ण पुनः यह कथा श्रवण कराते हैं, सारे ग्रामवासियों के लिए भगवान का सुंदर सा विमान आता है। सारे ग्रामवासी विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के धाम को जाते हैं। सुंदर सा भगवान का संकीर्तन होता है। इस प्रकार से भगवान ने ये ज्ञान वैराग के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। भागवत से हमें सत असत वस्तु का ज्ञान होता है कि हमारे मनुष्य के लिए कौन सा कार्य सुगम है और कौन सा दुर्गम है। अगर हम पापाचार अनाचार दुराचार करते हैं तो हमारी कौन सी गति होती है। इस धुंधकारी के माध्यम से हम और आपको ये बार बार कथा श्रवण कराई जाती है। तीसरी बात, ये धुंधकारी तुंगभद्रा तटे पूर्वम,
ये तुंगभद्रा नामक नदी कौन है? जहां आत्मदेव नामक के ब्राह्मण देवता निवास करते हैं। हमारी माता कहते हैं पंडित जी चुटकुला कम सुनाते सी में लगे रहते। ये भागवत ज्ञान यज्ञ है। इससे हम और आप दोनों को सुंदर सी शिक्षाएं मिलती हैं। अब देखो है ना, यहाँ पर कितनी हमारी माता है, लेकिन अपने किसी के पास हमें किसी का पुत्र दिखाई नहीं दे रहा। कारण वो अभी कहीं निमंत्रण होता, कहीं डीजे डांस होता, तो सब माताएं सपरिवार जाती, बच्चों को भी ले जाती, सबको लेकर के एक साथ पहुंचती। लेकिन भागवत में नहीं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो भागवत से कुछ बच्चों में कुछ आ जाए, कि यहाँ कुछ भागवत से मिल जाएगा, माता पिता की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो। ऐसा ना हो कहीं पुत्र हमारा आ जाए, पंडित जी दिन भर चिल्लाते रहते दान करो दान करो। दान करना सीख गया तो ये सबसे बड़ी समस्या, तो इसीलिए नहीं लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमें अवश्य जहाँ पर ज्ञान यज्ञ कहीं भी हो, जहाँ संस्कार के कार्य हो, वहां पर अपनी संतान, अपने पुत्र, अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। देखिए अच्छे कार्यों में सबको ले जाओ, और जब कहीं चोरी करनी पड़े, कोई गलत कार्य करना पड़े, तब अकेले चले जाओ। कम से कम हम ही भागीदार होंगे। अब गलत कार्य में पूरे परिवार को ले जाओ तो पूरा परिवार, देखिए रावण सबको ले गया। क्या चाहता था रावण? कि हमारे परिवार की मुक्ति हो जाए। तो अपने सपरिवार को लेकर के जाता, तपस्या की तो वरदान भी मांगता, लेकिन भगवान कृपा, मांगते मांगते वरदान भगवान सरस्वती को जिह्वा पर बिठा देते। सो विभीषण ने तो भगवान की सेवा मांगी, जबकि मांगने नहीं गया था, रावण ने शिक्षा नहीं दी थी। लेकिन जब भगवान कृपा करते, तो हम जब भी कोई गलत कार्य करने जाएं तो भले अकेले चले जाएं, लेकिन अगर अच्छे कार्य हो, जहां पर संस्कार के कार्य हो, ज्ञान यज्ञ हो, धर्म सभा हो, सत्संग हो, सज्जनों का संग हो, ऐसे में परिवार को जरूर साथ में लेकर के जाना चाहिए। तो सारे ग्रामवासियों को कथा श्रवण कराते हैं, सारे ग्रामवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान ये बताना चाहते भागवत के माध्यम से कि जीव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो तुंगभद्रा जो नदी है वो हमारा शरीर है, मुख्य बात। इतना बड़ा सुबह से आप चरित्र श्रवण कर रहे हैं, धुंधकारी गोकर्ण आत्मदेव की कथा, इसका छोटा सा केवल जीवन में यापन करने की आवश्यकता है। इसका वेदांत में वर्णन आता है कि तुंगभद्रा जो नदी है वो हमारा शरीर है, और आत्मदेव नामक इस शरीर में जीव है। मन रूपी पत्नी है, बुद्धि रूपी पत्नी है, और मन रूपी धुंधकारी पुत्र है। इसी में द्वंद्व की जो अपेक्षा आती है, सत और असत की, जिसमें परमात्मा का स्वरूप वर्णन आता है, जो बीच बीच में हमें अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करता है, वो है गोकर्ण। इस शरीर के अंदर ही हमारे धुंधकारी गोकर्ण की कथा चल रही है। अब धुंधकारी जो मन रूप है, जब तक इस पर आप अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। बुद्धि आप भगवान के चरण का शरण ग्रहण नहीं कराएंगे, तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। और जो मन की 5 पत्नियां हैं, वो कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
इस रूप में, और 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारी नाक, कान, मुख, जो हमारे चित्र हैं, हमारे आंखों से पाप होता है, हमारे वचनों से आहत होता है, हमारे कानों से पाप होता है, इनको आकर अपने रूप में आवृत करना, मतलब इन पर अंकुश रखना, ये हमारी दुर्गति कराती है। इन 5 को जब आप समाहित मनसा स्मः, जब इन 5 को समाहित कर लेंगे तो आपकी सद्बुद्धि कार्य करेगी। आपने अपने मन में भी आता है ना कभी कभी कुछ हमसे, जब भी कुछ गलत करने जाओ, कभी भी देख लो, हर किसी के साथ होता, हमारे साथ तो होता है। तो मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि जब भी कोई गलत कार्य करने का मन करेगा तो अंदर से एक और आवाज आएगी, नहीं ये गलत काम है, इसको नहीं करना। फिर एक आवाज है, कोई बात नहीं, कर डालो, कौन यहाँ देख रहा है। फिर समझाएगा दूसरा व्यक्ति, अरे नहीं ये गलत कार्य तो गलत है, परमात्मा देख रहा है। अब इसमें अधिकता किसकी हो? एक चोर चोरी करने जाता किसी के घर में, और जैसे जैसे वो घर से चोरी करने के लिए निकलता है तो 5 में सलाह रास्ता बार होती है, भैया चोरी करना पाप है, क्या करेंगे, किसी ने देख लिया बेइज्जती होगी, लोग सम्मान नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। दूसरा वाला कहता अच्छा, अबे कितने लोग सम्मान करते, अभी तुम्हें 10 रुपए की जरूरत पड़ जाए कोई देता है? गुटखा भी नहीं खिलाते। अरे कोई मांगने लग जाते, अच्छा अपना लेके आओ। अब बताइए किस लिए तुम चिंतन करते हो? अरे कोई बात नहीं, जाओ और माल जो मिले खींच के ले आओ। साथ में जाते एक दूसरे को हिम्मत बनाते बनाते, उसके जैसे घर पर चढ़ने से पहले मन में विचार आता, भैया चढ़ तो रहे, देख लेना कहीं अगर घर का मालिक जागता हुआ तो शायद कभी ऐसा हो कि लोग डंडा लाठी बंदूक रख के न सोए हो। कभी ऐसा भी होता है कि लोग बंदूक रख के सोए हो, वो कहीं जग रहा हो और कहीं जागता हो, उसने देख लिया तो क्या हालत होगी। तो दूसरा वाला अंदर किसी मन में आएगा, अरे कोई बात नहीं, तुम भी तो कट्टा रखे हो, हाल निकाल लेना, हाल जवाब आज वो भी चालू, भाग लेना अगर ऐसा हो। तो कहने का तात्पर्य, मन बार बार कहता गलत कार्य करने को, लेकिन बुद्धि बार बार समझाती ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और जब तक वो गलत कर नहीं देता तब तक उसका साथ नहीं देता। तो हमेशा हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये हमारी जब हमारे अनुकूल होंगी तो इस महालय से, तुंगभद्रा नदी इस शरीर रूपी महालय से धुंधकारी जैसी हमारी अवस्था नहीं होगी। अगर हम गोकर्ण के पक्ष में रहेंगे तो हमारी हमेशा विजय श्री प्राप्त होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से आत्मज्ञान देने के पश्चात कथा श्रवण का, कथा का नियम बताया, कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए। नोपवासो परोपयुक्ता कथा विघ्न करो यदि, नाना प्रकार से कथा का वर्णन आया। कथा के लिए स्थान सुंदर सा होना चाहिए, चारों तरफ। अब देखिए यहाँ गर्मी का समय है तो यहाँ जल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी माता बहनों को बीच में प्यास लगती है तो थोड़ा कोई आ जाए करे, जल पिला दिया करे। भाई बंधु दादा लोग बार बार उठ के जल पीने जाना, ये सारी व्यवस्थाएं जहाँ उचित हो ऐसी जगह पर भी कथा हो। जहाँ सूर्य की ज्यादा तेज धूप ना पड़ रही हो, ठंडक हो, मन हमारा एकांत स्थान ग्रहण करता है तो ऐसा एकांत स्थान हो। इस प्रकार से भागवत में सुंदर सा वर्णन स्थान भागवत के लिए नियम आया। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए शौनक आदि ऋषियों को सूत्री महाराज यह कथा श्रवण कराते हैं। और श्रवण कराने से पहले कहते, राजन जीवन में जितना हो सके अपने आप को निर्मल बनाने का प्रयास करो। निर्मल माने हमारा हृदय जब कोमल हो जाए, ये समझ लो कि अगर जितना हम निर्मल होंगे हमारा जीवन उतना ही उज्जवल होगा। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
भगवान कहते हैं जितनी निर्मलता होगी मैं आपको उतना ही नजदीक आपको प्रभात अवश्य शीघ्र प्राप्त कर दूंगा। तो जितनी कोमलता आती जाएगी, जितने आप सुगम होते जाएंगे, देखिए जो व्यक्ति सरल हो, भगवान हमारे कैसे थे? सरल सबल साहिब रघुराज। भगवान सरल थे और भगवान सबल भी थे, भगवान साहिब भी थे और भगवान दास भी थे। तो उन्होंने कहा सरल सबल साहिब रघुराज। प्रेम की जो स्वरूप मूर्ति है वो भगवान। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सरल बनाना चाहिए। अगर सरल नहीं बनाया तो समझते हो कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। जय हो प्रभु। कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी। तुमने ये आंगन नहीं बुहारा, ये अपना जो हृदय रूपी आंगन है ना, शरीर रूपी जो हृदय जो आंगन है, अगर इसको साफ नहीं किया तो क्या भगवान आएंगे? क्योंकि भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा तभी मैं आ सकता हूँ। परीक्षित जी हाथ उठा करके ताली बजाएंगे इस बात। निर्मल तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने घर में जब कोई आनंद होता तो कैसे आप लोग नाचते हो, और भागवत में कितनी शर्म आती है। जब भगवान का जहाँ भजन कीर्तन हो तो उसमें कहते हैं कि नाचने का वो फल है कि 84 लाख योनि में जो हम और आप नाचते हो ना, ये नहीं नाचना पड़ता। तो हम तो ये कहेंगे कि जैसे हो सके भगवान में जब तन्मयता हो जाए तो जिसको भी भगवान में तन्मयता होगी वो समझ में आ जाए। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी, हर कोने कसाई की बनी हुई है डेरी। नहीं ज्ञान की
कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई ढेरी। कलमस जो हमारे पाप हैं, जो हमारे दोष हैं, जो हमारे अग हैं, जो हमारे किए हुए गलत कार्य हैं, ये सब इकट्ठे होकर के हमारे हृदय में भर जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये रूपी जो हमारे अंदर मत्सर बचे हुए हैं। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने बनी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं गुहारा, तुमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आए भगवान, कैसे